नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीयता का संगनाद में आज हम भारत की मंदिर, भारत की स्थापत्य, ये हजार सालों से कैसे बनते आ रहे हैं और उसका प्रभाव आज कैसे विश्व भर में अलग अलग जगह तक पहुंचा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। इस मंदिर के उद्घाटन होने या फिर अयोध्या के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से क्या फायदा होगा, क्या नहीं, आज उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अबू धाबी के उस मंदिर भी का कुछ खासियत मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। इसके लिए 18 लाख ईंटें, 7 लाख मानव घंटे का श्रम लगा है और 1.8 लाख घन मीटर का बलुआ पत्थर सीधा राजस्थान से मंगाया गया है। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है और ठीक उसी तरह जैसे हाल ही में अयोध्या में उद्घाटन किया गया राम मंदिर। अभी रात के अभी मिरक कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित या मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक पत्थर वाला हिंदू मंदिर है। विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा टुकड़ा यहां आकर बस गया है। अबू धाबी मंदिर में भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण जिन्हें भगवान कृष्ण का पुनर्जन्म माना जाता है, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा सहित देश भर के देवताओं का भी जगह दी है। मंदिर में रामायण और महाभारत सहित भारत की 15 कहानियां के अलावा माया, इजिप्ट, मिस्र, अरबी, यूरोपियो, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं की कहानियां भी दर्शाया गया है। यह संरचना उन नदियों से घिरे हुई है जो कृत्रिम रूप से गंगा और यमुना के पानी से बनाई गई थी। सरस्वती को श्वेत प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है। एक तरफ से वाराणसी जैसा घाट बनाए गए हैं जिससे होकर कृत्रिम नदी गुजरती है। अब यह तो हो गई अबू धाबी की मंदिर की बात। क्या ये गौरव की बात नहीं है कि एक अरब और इस्लामिक देश में भी हिंदू मंदिर की स्थापना हो रहा है। लेकिन जैसे कि होता आया है पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो लोगों को विधवा विलाप निकल जाता है। कहीं विश्वनाथ हो, काशी विश्वनाथ, अयोध्या हो, उज्जैन हो, चार धाम हो, कोई भी अच्छा चीज हो, इन लोगों की रुलाई निकल ही जाती है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। लोग मोदी के साथ साथ ईओयू को भी लपेटने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि पीएम मोदी ने भारत की पुरानी जो परंपरा है, भारत की संस्कृति और आस्था का प्राण केंद्र, आस्था को वैश्विक सम्मान दिलाना सुनिश्चित किया है। चाहे वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन क्यों ना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं जयंती समारोह हो, 4 साहिबजादों की शहादत के सम्मान में वीरबाल दिवस की घोषणा हो, 1984 के दंगा पीड़ितों का न्याय दिलाना हो या सनातन धर्म के पवित्र स्थानों को पारंपरिक तरीके से बहाल करना। अब लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर होगा, अस्पताल खोलिए, कॉलेज खोलिए, ये वो ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, जैसे मंदिर के नाम पे उनके जैसे एलर्जी हो जाता है। भला मंदिर क्यों? ये लोग सब हिंदू है, लेकिन इनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि ये मंदिर
भारतवर्ष यानी आर्यवर्त यानी जम्बू द्वीप की प्राण वायु रहे हैं और अफीफी है। यह सिर्फ प्रार्थना या पूजा स्थल नहीं रहे हैं, पवित्र मंदिरों की पुनरुद्धार, पुनर्स्थापन और नवीनीकरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किसी राष्ट्र की ताकत और पहचान को आकार देने में सर्वोपरि महत्व रखता है। मित्रों, किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभव की परिणति है, जो एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा भी देता है। भारत की एकता उसकी संस्कृति में गहराई से निहित है, जो 5000 से अधिक वर्षों से विकसित हुई है और भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं से परे एक एकीकृत शक्ति के रूप में भी ये कार्य करती है। इस बात को हमको समझना होगा। मित्रों, भारतीय संस्कृति का केंद्र हिंदू धर्म है, जो सिर्फ एक धर्म ही नहीं है बल्कि एक व्यापक जीवन शैली है। भारतीय संस्कृति का लोकाचार हिंदू धर्म के सिद्धांतों और उसकी सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के जो मूल दर्शन है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ना वो आदान प्रदान किया है जिस पर समय के साथ साथ विभिन्न उप संस्कृतियां उभरी और विकसित भी हुई, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध छवि में आज एक बहुत बड़ा योगदान भी है। उसकी पूरे इतिहास में भारत की संस्कृति को आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनका उद्देश्य उसके संस्कृति की ताने बाने को बिल्कुल तोड़ना था, नष्ट कर देना था। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने मंदिरों को निशाना बनाया, जो न केवल पूजा स्थल थे बल्कि शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और संस्कृति के प्राण केंद्र थे। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की सांस्कृतिक लचीलापन समय की कसौटी पर आज खड़ी उतरी है। भारत के मंदिर इसकी गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिबिंब है, ये हम सबको मालूम है। भारत में 2 मिलियन से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से कई महान आस्था और चमत्कारों के केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों ये सब आते हैं, ये उनका आकर्षण का केंद्र है। भारत में मंदिर कभी भी ऐसे ही नहीं रहे हैं, उन्होंने प्राचीन काल से व्यापार, सामाजिक जीवन, शिक्षा और कला के केंद्र के रूप में कार्य किया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। आप सबको मालूम है कि मंदिरों पर लोग इकट्ठे होते थे, विचार आदान प्रदान करते थे, कोई समाचार हो उस पर चर्चा करते थे, अपना अनुभव और चुनौतियों है उसको साझा करते थे, एक दूसरे से सलाह लेते थे और अपने रोजमर्रा की जीवन के लिए योजनाएं भी बनाते थे। जब कोई थका हारा होता है, किसान हो, आम आदमी हो, तो जब थक जाता है, हार जाता है, तो गांव की छोटा सा मंदिर में भी पहुंच जाता है, उसको शांति मिलता है। वहाँ 10 लोग मिलते हैं, वहाँ भागवत घर होता है, भागवत पाठ होता है। इसकी एक बड़ी महत्व है। यूं नहीं बन गया है मंदिर। मैंने पीछे उदय इंडिया में एक संपादक लिखा था, मेरे गांव की छोटे से मंदिर। तो ये छोटा सा मंदिर नहीं है, ये हमारा संस्कृति का प्राण केंद्र है, जिसको तोड़ने में 1000 साल पहले से प्रयास हुआ है और आज फिर से उस संस्कृति को रिवाइव करने के लिए प्रयास सरकार ने जारी किया। इसमें सबको खुशी होना चाहिए, उसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि देश की प्रत्येक राज्य में अद्वितीय रीति रिवाज और समृद्ध अतिथि मतलब जो अतीत वो सब है, ये सब लिखा है उसमें। कई मंदिर भी है जो संस्कृति के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, उसमें इतिहास लिखा है, संस्कृति के बारे में लिखा है, भाषा के बारे में लिखा है।
धर्म के बजाय धर्म राष्ट्र के निर्माण और उसके विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ा देने में मंदिर की एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सबको मालूम है कि भारत में मंदिर केवल धार्मिक स्थान नहीं है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। भारत दुनिया के कई सबसे अमीर मंदिरों का घर है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं यहाँ, क्योंकि उनका आस्था यहाँ पर है। आप अगर देखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है वो NSO है, उसको देखेंगे, हाल ही में उन्होंने एक डाटा जारी किया है कि भारत में धार्मिक यात्रा की दैनिक लागत 2,717 रुपये प्रति व्यक्ति करता है और सामाजिक यात्रा की दैनिक लागत जो है 1,068 रुपये प्रति व्यक्ति है और शैक्षिक यात्रा की दैनिक लागत 2,286 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन 1.316 करोड़ रुपया और सालाना 4.74 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चे होते हैं। आप सोचिए उसको। और वो सर्वेक्षण को अगर हम पढ़ें तो उसके मुताबिक मंदिर की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपया या लगभग 40 अरब डॉलर सकल घरेलू उत्पादन का 2.32% होने का अनुमान भी लगाया गया है। अब आप सोचिए, जब सालाना इतने पैसा खर्च होते हैं धार्मिक यात्रा पर, तो कितना रोजगार इसमें उत्पन्न हुआ होगा, कितने घरों का इस पे चूल्हा जल रहा होगा, दाल रोटी चल रहा होगा। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और अभी हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला का अयोध्या में मंदिर उद्घाटन हुआ। उसका जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक बात और बता दूँ, ये जो अबू धाबी में मंदिर बना है, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ वहाँ रोजगार उत्पन्न किए, बल्कि जिस तरह से वह लोग मार्बल को राजस्थान और गुजरात से तलाशा गया है, फिर वहाँ भेजा गया, उसने भारत में भी रोजगार उत्पन्न पैदा किए हैं। और क्या उस मंदिर से सिर्फ भारतवासियों को फायदा होगा, सऊदी की सरकार को नहीं? दुख की बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछले सरकारों ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी विकास की, और उस सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आपको पता है, द्रमुक के नेता जो यूपीए के सहयोगी है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणियां सनातन धर्म के बारे में दिया। हमारा संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी सराहना की कमी को दर्शाता है। जिस देश में इतनी करोड़ों लोग एक आस्था को ऊपर विश्वास रखते हैं, उस आस्था और संस्कृति का प्राण केंद्र के ऊपर जब कोई राजनेता टिप्पणी करता है, नेगेटिव बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ता है। पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक महिमा को पुनर्जीवित करने की और पुनर्स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किया गया है, और वो प्रयास आज आपको दिखता है। कई परियोजनाएं और कई पहल भी शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य भारत के मंदिरों और विरासत जो स्थल है उसका कायाकल्प के नवीकरण और नवीनीकरण करना था, जो न केवल पूजा स्थल है बल्कि शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति का भी प्राण केंद्र है। मंदिर और विरासत स्थल भारत की
सभ्यतागत विरासत का सार दर्शाता है और इसकी सांस्कृतिक पहचान के स्तंभ के रूप में वो कार्य करता है। सांस्कृतिक पुनरुद्धार और संरक्षण पर मोदी सरकार के काम से न केवल भारत की संस्कृति बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को भी लाभ हुआ है। आपको पता है, जहाँ मंदिर होता है वहाँ वृक्षारोपण किया जाता है, जहाँ मंदिर होता है वहाँ तरह तरह की पुष्प और फल, तुलसी, अलग अलग पेड़ पौधे बनता है, चाहे तुलसी कहिए, चाहे बेलपत्र कहिए, तरह तरह की, और उसका कितना आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है उससे, आंवला कहिए, तो ऐसे कई है। हर मंदिर की आप बाउंड्री में देखेंगे ये सब चीज़ें होता है, तो उसमें भी पर्यावरण को फायदा मिलता है। भारत के सांस्कृतिक स्थल स्मारक का पुनर्स्थापित और विकसित करके सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। पर्यटन राजस्व आज भारत में बढ़ी है, नागरिक गौरव बढ़ाया है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है और वैश्विक जागरूकता बढ़ाई है। भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को भी बढ़ावा और समर्थन देकर भारत सरकार ने कारीगरों को सशक्त बनाया है, कौशल को संरक्षित किया, आजीविका में सुधार किया, नवाचार को प्रोत्साहन किया है और विविधता को समृद्ध किया है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में सभ्यता से जुड़े कोई प्रधानमंत्री मिला है, ये क्या कम गर्व की बात है? इसमें तो कोई राजनीति नहीं है ना। अरे जो भारत की मुनि ऋषि जो तपस्या करते थे जंगल में जाके, उनका यही इच्छा था, हमारा पर्यावरण को बचाना, हमारा संस्कृति को बचाना, हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको बचा के रखना। तो भारत के मूल आवेग आध्यात्मिकता के बारे में उनकी समझ बेजोड़ है और इन पहलों के माध्यम से वह इस समझ को ठोस कार्रवाई और संरचनाओं में आज बदल रहा है, जिसका हमारा देश और उसके लोगों पर गहरा स्थायी एक प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रयास आज भारत में हुआ है, युवा पीढ़ी उससे इंस्पायर होगा और ये भारत की गांव और शहर और मंदिरों में नहीं, जहां जहां भारतीय है वहां वहां ये संस्कृति को पहुंचना चाहिए। इससे भारत का नहीं, भारत की संस्कृति का नहीं, पूरे मानव समाज की कल्याण होगा, मंगल होगा। यही आज का संदेश है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।